नमस्कार, सिटी हलचल के सभी दर्शकों को राम राम। आज हम मिलाते हैं आपको हितेश जी गुड़ा से, उनके कार्यालय में, जो लंबे समय से समाज के अंदर समाज सेवा के अंदर लगे हुए हैं। काफ़ी योगदान है उनका समाज सेवा के अंदर। हितेश जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत राम राम। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज सेवा के अंदर आपने कितने साल से लगे हुए हैं, कितना आपको टाइम हो गया है इस समाज सेवा के अंदर जुड़े हुए, और आपने काफ़ी योगदान दिया, ये तो सुनने में आ रहा है। आप अपने मुंह से कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुख से तो सबसे पहले तो समाज सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं होता मेरे हिसाब से। जी, मेरे को तकरीबन 5 से 6 साल होगी समाज सेवा के कार्य में लगे हुए। निरंतर हमने आज से 2 साल पहले आज़ाद युवा परिषद नाम से एक संगठन का भी गठन किया, जिसमें हमने पूरे ब्लॉक के 40 गांव के युवाओं को अपने साथ जोड़ के एक सामाजिक पथ पर ले जाने का कार्य किया। बहुत बढ़िया। और आप देखते भी होंगे अखबार की कटिंग के माध्यम से और हमारे कार्यों के माध्यम से भी हम निरंतर इस सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमने गुड़ा गांव में कम से कम भी 120 से 130 व्यक्तियों का स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया था। सिवानी ब्लॉक में हम 4 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर चुके हैं। और आज भी किसी भाई को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को सिवानी ब्लॉक के जिस भी भाई को, चाहे बाहर का भी हो, हम उनको 100% रक्त उपलब्ध करवाएंगे। बहुत बढ़िया बात है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, पर्यावरण हो, युवाओं के प्रति हो, हर काम के अंदर हितेश जी आगे रहते हैं। और यह बताएंगे, बताने को तो यही बात है भाई साहब। आज से पहले संयुक्त रूप से सिवानी नगर पालिका और जितने सामाजिक संगठन थे वो हम सब ने मिलकर एक महासफाई अभियान चलाया था, जिसमें कम से कम हमारी संख्या, वॉलंटियर जो बोलते हैं, सफाई कर्मियों की हमारी संख्या एक साथ 500 से ऊपर थी। एक दिन में पूरी सिवानी को चमकाने का कार्य किया हमने। बहुत खूब है। समाज सेवा के अंदर तो आपने देख चुके हैं कितना योगदान है इनका। और कुछ हमें यह भी सुनने को मिला है कि आगामी पंचायत चुनाव के अंदर आप जिला पार्षद का चुनाव भी लड़ना जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, जैसे भी मेरे साथियों की राय होगी तो हम ज़रूर लड़ेंगे। पूरा मन भी है लड़ने का, और लड़ने का मन इसीलिए है ताकि हम किसी प्लेटफॉर्म पे युवाओं की आवाज़ आगे रख सकें। कुछ कमियां आपको प्रशासन के अंदर या समाज के अंदर दिखाई दे रही हैं, जिनके लिए आप समाज के अंदर आगे आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका क्या एजेंडा रहेगा, किस लिए आप आगे आने चाहते हैं, और क्या आपका मुख्य एजेंडा है? कमियां तो भाई साहब हर व्यक्ति में होती है, और वही व्यक्ति हमारे बीच से प्रशासन में जाता है। तो हमारा एक बहुत ही मेन कार्य यही रहेगा कि सबको सामाजिक पथ पर लेके आएँ। रही बात मेरे कार्यों की, जो मेरा विज़न है, उसका सबसे बड़ा विज़न मेरा ये है कि सिवानी क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण बेरोजगार है। यहाँ पर कृषि है, कृषि पानी की वजह से बहुत पिछड़ी हुई है, रेतीला इलाका है। सबसे पहले तो हम किसानों के पानी बढ़ाने के ऊपर कार्य करेंगे, उनकी आवाज़ रखेंगे। एक पीछे बात चली है, सिवानी के अंदर कोई उद्योग नहीं है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर हम इलेक्टेड होते हैं तो भी, और नहीं भी होते तो भी, साथियों के संगठन के माध्यम से इस विषय पर हम पूरी ज़ोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खेलों के प्रति हमारा ब्लॉक बहुत पिछड़ा हुआ है। कहीं स्टेडियम है तो खेल का सामान नहीं है, खेल का सामान है तो कोच नहीं है। अगर ये सुविधा हमारे इलाके के व्यक्ति को मिलती है, जिसका खान पान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माना जाता है, तो एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल की प्रतिभा भी हमारे बीच से निकल सकती है। बहुत बढ़िया। आपने जो मुद्दे उठाए में खेल ग्राउंड और खेल कोच और खेल का सामान, आपको क्या लगता है कितने गाँव के अंदर खेल स्टेडियम अब तक हैं जहाँ पे कोच है, सामान है कोई? आप बड़ुआ के स्टेडियम के हालात देखो जाके, कितना अच्छा स्टेडियम बना हुआ है, उनकी देख रेख नहीं है बिल्कुल भी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम पूर्ण रूप से प्रयास नहीं, प्रतिबद्ध होंगे उनके लिए कार्य करने के लिए। रही बात खिलाड़ियों की, तो हमने पिछले साल एक धावक अपने किकराल गांव से मेडल लेके आया था, उनको सम्मानित करने का कार्य उनके घर पर जाके हमारी पूरी टीम ने किया था। और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जिला पार्षद के रहते हुए, और एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में आप देखते हैं तो यहाँ पे स्वास्थ्य के प्रति क्या क्या मुख्य समस्याएं लोगों को देखने को मिलती है?
मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा अस्पताल बना है सिवानी का, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी इस चीज़ के लिए। लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल रखी जिस लेवल का अस्पताल बना हुआ है। यहाँ पर भी डॉक्टरों की कमी है, वैक्सीन नहीं मिलती। पीछे से ही किसी भाई की शिकायत आई थी कि कुत्ते की जो रेबीज के वैक्सीन होती है वो उपलब्ध नहीं होती यहाँ पर, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। इसके लिए हम बात भी की थी, लेकिन हम संघर्ष करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और गांव में जो PHC CHC बनती हैं उनकी हालात बहुत ही दयनीय है, उन पे भी ध्यान देने की सरकार को बहुत ज़रूरत है और हम भी इस विषय को उठाएं आगे। अन्य ग्रामीण सेवाओं के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? गांव के अंदर क्या क्या बदलाव जरूरत है जिसके गांव का विकास हो, गांव के लोग और गांव की महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके भविष्य के लिए अच्छा हो, उनकी शिक्षा के लिए अच्छा हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा तो यही होगा जी, सबसे पहले तो गांव में क्रांति आए जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। और दूसरा विषय ये है कि गांव में कॉलेजों तक या बड़े शहर तक, जैसे हमारे हिसार लगता है, एक बसों की बहुत ज़्यादा समस्या है। कॉलेज में जो छात्र पढ़ते हैं बहुत ही परेशानी का सामना करते हैं। सुबह कोई बस 7 बजे जाती है तो उनका टाइम सेट नहीं होता, बाद में बस नहीं होती, इस कारण भी बहुत सी छात्राएँ ज़्यादा परेशान होती है। इस विषय में मैंने करीब भी किया था, आज से 1 साल पहले कालोद गुड्डा से भिवानी तक बस भी लगवाई थी। 1 महीना चलकर वो बस बंद हो गई। हमने दोबारा कोशिश की, फिर लगी वो, लेकिन वो बहाना हो जाता है भी सवारी नहीं है और नहीं है। अगर हम इलेक्टेड होते हैं, कुछ हमें मिलता है तो दोबारा हर गांव में कॉलेजों तक बस पहुंचे, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। बहुत बढ़िया। और नहरों के पानी के बारे में भी समस्याएं किसानों को देखने को मिलती है, उसके लिए भी कुछ कदम हर एक जो इलेक्टेड होते हैं उनको उठाने की ज़रूरत है। आप इस विषय में भी क्या किसी प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल, हम इस विषय में सरकार तक अपनी बात ज़रूर रखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो बड़ी प्रमुखता से रखेंगे, सबको साथ लें। तो आप जैसा कि आपने देखा, हितेश जी गुड़ा बहुत लंबे समय से अपना योगदान सामाजिक सेवा में दे रहे हैं और अब इन्होंने सोच लिया है कि इस सामाजिक लेवल पर से ऊपर उठकर समाज में कुछ अलग करना चाह रहे हैं। तो इन्हें जिला पार्षद के चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बाकी साथियों से हम जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से हमारे शिवानी क्षेत्र है और उसके अंदर जिला पार्षद का जो हमारा क्षेत्र है उसके अंदर क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं जिससे वो इसे दूर करेंगे? भाई साहब, नाम? संजय है जी मेरा। हाँ जी, कौन से गांव से? गेंडावास। हमने पहले भी जिला पार्षद चुने हैं, अभी हाल ही के हमारे ओम प्रकाश शौरान जी हैं। की बार हमने जो युवा साथी हैं, हितेश की ये खुद की कोई पर्सनल राय नहीं थी, सभी साथियों ने मिलकर कि हमारी जो मांग है बेरोज़गारी की लगा लो या पानी की समस्या है, आए दिन कोई ना कोई, जैसे अब मंडी में दिक्कत आई थी भाई 50 पर्चियाँ हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, वो मांग हमारी जिला पार्षद के थ्रू उठे, क्योंकि उसको सुनने वाले सरकार होती है। हम जाकर वहाँ पर नारा लगाएं उससे कुछ नहीं होता है, कोई नहीं सुनता है। हाँ, अगर किसी को हम कुछ बनाकर भेजते हैं, आज हमने लोहारू से विधायक बनाकर भेजा, पूरे हरियाणा में छाया हुआ है, तो वो बनाया उसी के कारण तो छाया। जो मांग उठा सके, एक ऐसा हमारे बीच से निकले युवा साथी है, मेहनती है, सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर भाग लेते हैं, रक्तदान हो और हो, कभी रात बेरात कभी भी जरूरत पड़े। तो इसलिए हमने सोचा कि अब की बार भाई हितेश को जिला परिषद का चुनाव लड़ाएं। हार जीत होती है, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन उसको चुनाव लड़ाएंगे, हमारी मांग आगे पहुँच के, यही हमारा मकसद है, युवा साथियों का मकसद है। जैसा कि इनका कहना है कि चुनाव वही बंदा जो सामने आए, जो आगे आकर उनकी मांगों को आगे लेके जाए, जो लोगों के बीच में रहे। इसके लिए भाई से राय लेंगे। जी भाई साहब, नाम क्या है? सुनील कुमार। कहाँ से? बख्तारपुरा से। हितेश जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हितेश जी एक अच्छे युवा हैं। हालांकि प्रशासन, पुलिस, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसा आता है हर नुमाइंदे के पास आता है, लेकिन ऐसा कैंडिडेट जीत कर आए जो पैसे का सदुपयोग कर सके। तो शिवानी क्षेत्र में एक युवा होने के नाते एक ईमानदार छवि, बेदाग छवि का जो लीडर हमने जो मिला है, हमें मिला है। हम चाहते हैं कि हितेश भाई जैसा कर्मठ ईमानदार युवा आदमी जिला परिषद का चुनाव लड़कर जीतकर इस पिछड़े इलाके का एक हरियाणा सरकार में मांग उठाए और
हर प्रकार के कार्य करवाने में सफल हो, यही हमारी मांग है। तो हितेश जी को बहुत बहुत बधाई। हम हितेश जी से ये भी पूछना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र की जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? संदेश तो अभी तो भाई साहब यही है कि बढ़ चढ़ कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें, एक दूसरे की ज़रूरत में काम आए, और किसी भी प्रकार की सामाजिक कार्यों में आपको हमारी ज़रूरत लगे तो आप हमें याद करें, हम आपको तैयार मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।